हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ ट्रैवलिंग टेल्स। सोमनाथ वो मंदिर जिसे 17 बार तोड़ा गया पर हर बार और शक्तिशाली होकर खड़ा हो गया। क्या आपने कभी सोचा है क्यों सोमनाथ को भारत का पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है? क्यों समुद्र के किनारे खड़ा यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी है? और कैसे एक मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया फिर भी आज उतना ही दिव्य, उतना ही अडिग क्यों दिखाई देता है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम पहुंचते हैं सोमनाथ महादेव के दरबार में। यात्रा शुरू होती है गुजरात की सड़कों से, जहां हवा में नमक की खुशबू और दूर से आती समुद्र की आवाज़ आपको सोमनाथ के करीब होने का एहसास दिलाती है। जैसे ही आप मंदिर के शिखर को देखते हैं, मन खुद ब खुद कहता है ये जगह साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। सोमनाथ एक मंदिर नहीं है, वो स्थान है जहाँ चंद्रदेव, जिन्हें सोम कहते हैं, ने भगवान शिव की तपस्या की थी। सांप से प्रकाश खो चुके सोम ने यहीं शिव को पुकारा और शिव ने उन्हें फिर से तेज प्रदान किया, इसलिए इसे सोमनाथ, सोम के भगवान कहा जाता है। लेकिन जो बात सोमनाथ को सबसे अलग बनाती है वो उसकी अद्भुत और दर्द से भरी इतिहास है। कहते हैं सोमनाथ का पहला मंदिर इतना भव्य था कि उसके शिखर पर लगे सोने के कलश को समुद्र के पार अरब की भूमि से भी देखा जा सकता था। इसी वैभव ने इसे आक्रमणकारियों की लालच का निशाना बना दिया। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पहला बड़ा हमला किया, मंदिर को तोड़ा, लूटा, खजाना को लेकर चला गया। लेकिन लोगों ने मंदिर को फिर खड़ा किया और पहले से भी अधिक सुंदर खड़ा किया। और फिर आया दूसरा हमला, मंदिर को दोबारा खड़ा किया गया, पर भक्तों ने फिर से बनाया और ये क्रम चलता रहा। कुल 17 बार मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हर बार एक ही चीज़ नहीं टूटी, वो है आस्था। और शायद यही सोमनाथ की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे शक्ति दी है विश्वास ने, और विश्वास को कोई तलवार तोड़ नहीं सकती। मंदिर के सामने खड़ा समुद्र अपनी अनंत लहरों के साथ एक अलग ही शांति देता है। मंदिर के पीछे खड़े होकर अरब सागर को देखना शायद इस यात्रा का सबसे दिव्य अनुभव है। लहरें आती हैं, मंदिर से टकरा कर वापस जाती हैं, जैसे बार बार मंदिर को प्रणाम करती हों। यह दृश्य किसी कथा जैसा नहीं है, बल्कि एक सच्ची अनुभूति है। कहते हैं समुद्र भी शिव का भक्त है और उसकी हर एक लहर एक नमन है। संध्या के समय जब सूरज डूबता है, सुनहरी रोशनी मंदिर के शिखर पर पड़ती है। सीगल पक्षियों की आवाज़ हवा में गूंजती है और मंदिर की दीवारें हल्की सी चमक उठती हैं। तब लगता है जैसे हजारों सालों की वो कहानी आपके सामने जीवित हो रही हो। गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के सामने पहुंचते ही मन शांत हो जाता है। भीतर एक अनुभूति होती है, तुम सोमनाथ देखने नहीं आए हो, सोमनाथ ने तुम्हें बुलाया है। और यही इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंदिर सिर्फ इतिहास की जीत नहीं, यह सनातन की जीत है। जहां हर पत्थर कहता है आस्था को तोड़ा नहीं जा सकता,
सोमनाथ की यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है, जहां समुद्र, सूर्य और शिव तीनों मिलकर आपकी आत्मा को छू जाते हैं। इस एपिसोड में बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी एक नए तीर्थ स्थल पर एक नई जानकारी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, हर हर महादेव।